ओए होए होए, अब निकालेगा किधर से रास्ता है? आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पहुँचा कैसे। एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा था जब मैं इस तालाब नुमा रोड में फंस गया। खैर ये जानने के लिए आपको काफ़ी पीछे लेके जाना होगा। बट फर्स्ट मीट वलीद, मेरा भांजा। इसको मैं खुबानियाँ चुनने और धक्के लगाने के लिए साथ लाया हूँ। एंड दिस इज़ मी, जो रानी और भांजे को संभाल संभाल के थक चुका है। चलिए कहानी शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि हम बनने जा रहे हैं पाकिस्तान की पहली मामू भांजे की जोड़ी, जो कि YBR पे एक अरब सर करने जा रहे हैं। नहीं जी, इस वक्त तकरीबन हमारी पैकिंग मुकम्मल हो चुकी है और बस थोड़ा सा सामान है जो हमने रखना है और इंशाल्लाह 6:30 बजे तकरीबन हम निकलेंगे, 6:15 बजे तक। ये रहता है फोम है पैकिंग, ये कैंपिंग के लिए हमने नीचे रखना है और उसके बाद फिर बस पकड़नी है और बाइक लोड करनी है बस पे। ये मैं आया हूँ अभी बिरदाई अड्डे पे, बाइक लोड कराई है और ये रानी ऊपर लोड हो चुकी है। अब अल्लाह खैर ही करे, मेरा दिल धक धक कर रहा है, पहली बार मैंने लोड करवाई है। देखते हैं ज़रा। ये अभी जाऊँगा मैं सीधा बूनी और बूनी में जाके बाइक उतारेंगे और कल सुबह 12 बजे इंशाल्लाह बूनी पहुँच जाएंगे और वहाँ से फिर ककलश वगैरह देख के फिर मस्तूज का प्लान है। रावलपिंडी से पाकीज़ा ट्रैवल्स के थ्रू हमने भूनी तक के लिए अपनी बाइक बुक की और तकरीबन 9 घंटे के सफ़र के बाद जब हम लवारी क्रॉस करके नाश्ते के लिए रुके तो हम पे ये इंकिशाफ हुआ कि हमारी बस का व्हील हब टूट चुका है। 3 घंटे का इंतज़ार करते करते हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि हम बाइक उतारें और अपनी जर्नी आधे रास्ते से स्टार्ट करें। तो फिर यूँ हुआ कि यार वो कौन पनौती है जो मुझे बदवाएं देता, मुझे ये नहीं समझ आती। यकीन करो इतने मज़े से हम जा रहे थे और इधर आके बाइक का ड्रम टूट गया है। बाइक का कह रहा हूँ, सॉरी बस का। चित्राल से तकरीबन 50 किलोमीटर पीछे। तो अभी फिर मैंने तंग आके बाइक उतरवाई है। 4 घंटे हो गए हमें वेट करते हुए। मैंने कहा बस बहुत हो गया, बाइक उतरवाई है और चित्राल की तरफ सफ़र अपना शुरू किया। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये अभी हम लवारी टनल से नीचे उतर के ना एक होटल आता है, वहाँ पे रुके थे। तो अच्छा बड़ी बात है, शुक्र हम रुक गए। ड्रम बिल्कुल क्रैक हो चुका था राउंड में और थोड़ा सा क्रैक बस मीट दूसरे एंड पे करने की देर थी कि वो नट समेत टायर ने बाहर आ जाना था। अल्लाह का एहसान है कि बचत हो गई है, खुद ही आगे इन्होंने रोक लिया है, वरना सीन बहुत बैड था। तो अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो, हमारा भी हामी और नासिर हो। अभी हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। पहुँच के भी मैंने पहले पेट्रोल डलवाना है। पेट्रोल डलवाने के लिए हम ऊपर गए, पैदल चल गए और मज़े की बात हमारे पास कैश भी नहीं था। टोटल कोई 200 रुपया था, उसका हमें पेट्रोल आधा लीटर मिला है क्योंकि दुकान से लिया, इस वजह से। तो उस आधे लीटर से भी मैं निकल रहा हूँ और आगे बताया उन्होंने कि कोई 4-5 किलोमीटर आगे पंप है इंशाल्लाह, तो वहाँ से फिर अभी पेट्रोल डलवाएंगे। वो भी मैंने पैसे गाड़ी वाले से लिए हैं, उसको मैं सेंड करूँगा। सब कुछ यहाँ पे ट्रस्ट पे चल रहा है भाई, और कुछ नहीं है। नहीं, बूनी में शायद थोड़ी सी कम हो और मस्तूज में फिर आगे, लेकिन चित्राल में तो भाई गर्मी है। ये पंप आ गया। अच्छा जी, पंप आया है, यहाँ से हम डलवाते हैं पेट्रोल। आ जाओ भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। हज़ार का डाल दें। आगे चित्राल में भी है ना? इसके बाद चित्राल में ही है। चित्राल यहाँ से कितना टाइम लगेगा? बड़ा पुराना मीटर है, ये क्या सीन है इसका? ये रेलवे
लीटर का हिसाब है, कैसे? लीटर डालते हैं अच्छा 260 रुपये लीटर, इतनी 8,500 रुपये, 260 रुपये। हाँ नहीं वो तो मैं समझ गया हूँ, वो मैं समझ गया हूँ। वैसे मैं मीटर पहली बार देख रहा हूँ ना, पुराना ये वाला। नहीं पुराना इधर, ये सारे गांव में बिजली नहीं है, लाइट नहीं है। अच्छा यहाँ पे लाइटें नहीं है। नहीं ठीक ठीक, चले जज़ाकल्लाह। तस्वीर खींचना मना है, हमने इधर ही जाना, हमने जाना है इधर। यार अमेजिंग नज़ारा चेक करें, ये दरियाए चित्राल है शायद, और इसी में नाले जाके सारे मिल रहे हैं। बट मैन गर्मी बहुत है नो डाउट, लेकिन यार मज़े का व्यू है। और सर्दियों में ये ऊपर बर्फ़ से ढके होते हैं। यहाँ आके मैंने एक चीज़ नोट की है कि वादी चित्राल को पता नहीं क्यों महरूम रखा गया है। ये मुझे नहीं समझ आती कि क्यों, लेकिन मैं नोट कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ की वीकनेसेस और वहाँ के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दोनों ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ। यहाँ मैंने देखा कि अभी मैं चित्राल से 60 किलोमीटर पीछे एक गाँव है, रोड के साथ गाँव है, पंप्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन बिजली नहीं है वहाँ पे। पंप में पुराना मीटर लगा हुआ, मैंने आपको दिखाया भी है। तो वो भाई कहता है कि यहाँ तो बिजली नहीं होती, इस वजह से जनरेटर से वो पंप डालते पेट्रोल डालते हैं। तो आई मीन दिस इज़ एस्टॉनिशिंग। अभी 2025 में हम जी रहे हैं भाई। यार ये बड़े मज़े के ना, दरोश के पास में पहुँचा तो बड़े मज़े के ये खेत से हैं, ऊपर से बड़ा प्यारा व्यू आता है इनका, ये नीचे करके। लेकिन अभी टाइम कम है। मेरा असल में प्लान थोड़ा चौपट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। प्लान तो ये था, गाड़ी पे मैं आई इसलिए हूँ कि पिंडी से मैं गाड़ी पे बैठूँगा बाइक समेत, और रात को 8 बजे निकलती है गाड़ी, तो तकरीबन सुबह 11-12 बजे वो बचाती है चित्राल बुनी में। और खाना वगैरह खा के 3 घंटे भी अगर मैं लगाऊँ ककलश में बिल्कुल करीब ही है, 4 घंटे भी लगाऊँ, 4-4:30 बजे मैं निकलूँ तो 7:30 तक मैं मस्तूज पहुँच सकता हूँ, 8 पहुँच सकता हूँ, चलो 7:30 नहीं तो 8 सही, लेकिन राउंड अबाउट इस टाइम मैं मस्तूज, मतलब पहले दिन ही मैं पहुँच सकता हूँ। तो वो एक बहुत बड़ी लीप थी। लेकिन अब ये जो 4 घंटे हमने ज़ाया किए हैं ना, असल में नींद भी पूरी की है उसमें, और पहले तो समझ ही नहीं आई कि अभी गाड़ी का इशू क्या है ना, उन्होंने बताया। तो 3 घंटे गुजार चुके हैं, फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि गाड़ी को मसला है, दूसरी बुलवानी पड़ेगी और ये और वो। ये है जी दरोश बाज़ार, और यहाँ पे तो काफ़ी सहूलतें हैं, बट हमने अभी चित्राल में ही रुकना है, यहाँ कोई रुकने का मूड नहीं है। इंशाल्लाह चित्राल में जाके ATM लगाएंगे। कैश होना यहाँ ज़रूरी है, मैंने एक सबक बार बार सीखा है और आज फिर सीख लिया। यहाँ क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, एस्कॉम भी नहीं चल रही, और टेलीनॉर सुना था कि चलती है, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत ही चल रही है, ख़ास नहीं है। यहाँ के लोग इस लिहाज से थोड़ा सा बेहतर हैं ड्राइविंग एथिक्स के सिलसिले में, वरना हमारे इलाके में तो बस सबको अपनी पड़ी होती है, इंक्लूडिंग मी। पहाड़ी इलाकों में अगर ठंड ना हो फिर मज़ा नहीं आता, मज़ा किरकिरा हो जाता है। हाँ रात यहाँ ठंडी होगी, ये बात तो है लाज़िम। तो अभी अयून में नहीं पहुँचा, अयून मेरे हाल में 15 किलोमीटर रहता है, और उसके बाद चित्राल आना है। बच के ये थोड़े से ब्लाइंड स्पॉट्स आ जाते हैं। सर्विस तो बिल्कुल ही नाम नेहाद है, टेलीनॉर की बिल्कुल थोड़ी सी है, कभी कॉल मिल जाती है कभी नहीं मिलती, इसी तरह चलता रहता है। अमेजिंग, सुभान अल्लाह।
क्या कहने। ये सारे मतलब बेसिकली कोयटा पार्ट 2 है। कोयटा विद अ लिटिल बिट मोर ट्रीज, ओनली डिफरेंस पानी भी, यस, दरिया नहीं है कोयटा में, पहाड़ सारे वही हैं, खुश्क हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सब्ज़ा है, थोड़ा सा। उधर से हम आए और अभी तकरीबन मेरे ख्याल में राउंड अबाउट 20 किलोमीटर रहता है, तकरीबन इतना ही है चित्राल। तो सोच रहे हैं कि चित्राल में खाने की ब्रेक की जाए या फिर डायरेक्ट बुनी में जाके करें, क्योंकि लेट काफ़ी हैं। लेकिन चित्राल से ATM तो लाजमी लगाना है, पेट्रोल भी फिल कराना है, तो मेरे ख्याल से खाना खा के फ्रेश हो जाना ही बेहतर है। अभी ये बरीज ज़रूर मैं देखता, लेकिन अभी मेरा क्योंकि मिशन कुछ और है, इसलिए हम उस पर फोकस करेंगे। से अगर करना, क्या बात है यार, ऐसे मौक़ों पे मैं वाइज़र खोल देता हूँ और ताज़ा हवा लेता हूँ, बस अमेजिंग। चलें जी, यहाँ पे हम पानी ज़रा मुँह हाथ धोते हैं पानी से और फिर आगे निकलेंगे। ठीक है। चलें जी, अभी थोड़ा मुँह हाथ धो के फ्रेश हुए और अब हम निकलेंगे आगे। चित्राल अभी 11:30 तो हो गए हैं यार, ऑलरेडी वी आर लेट। तो मस्तूज का प्लान शायद रह जाए। बाइकर पार्टी सोई हुई है। तो अभी हम अयून पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो मैंने नज़ारा देखा यार, मतलब मैं कहता हूँ गर्मी में भी ठंड पड़ गई है। लेट मी शो यू, अगर यहाँ से नज़र आता है तो शायद कवर हो जाएगा। मतलब कि आखिरी नज़ारा है, ये चेक करें। अभी यहाँ पे दरिया नहीं नज़र आ रहा, जो कि नदी घरों के दरमियान में से बह रही है, बिल्कुल बस में से। तो अभी इसके बाद चित्राल आना है तकरीबन 20 किलोमीटर बाद। यार ये बहुत मज़े का रोड है, मैं कहता हूँ कि चस से चस। दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त हैं और ये दरिया और नज़ारे, क्या बात है। रिवर व्यू गेस्ट हाउस चित्राल अभी तकरीबन 13 किलोमीटर है और आने का नाम नहीं ले रहा। अभी तो पक्की सड़क है, चित्राल के बाद तो सारी कच्ची है। पता नहीं मैं कैसे करूँगा, बट करना तो पड़ेगा।
पूरा एरिया पीछे गर्म है, यहाँ तक भी गर्म ही है, हवा भी गर्म है। थोड़ी बहुत ठंडी हवा आ जाए तो हम कहते हैं कि यार मज़े हो गए। इसलिए मैं भूनी जाने के हक़ में था कि एटलीस्ट वहाँ शायद मौसम बेहतर हो। वो भी बिल्ली के ख्वाब में छिटरे वाली बात ना हो, जाऊँगा तो पता लगेगा कि कितना मौसम सुहाना है उधर। दरख्त इधर अच्छे हैं, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस प्लेस। ये अच्छी बात है, एटलीस्ट हर तरह के दरख्त हैं। चित्राल है कि आने का नाम नहीं ले रहा। खैर आया हुआ है, बस हमारे देखने में फ़र्क है। ये सारा चित्राल सिटी शुरू हो चुका है। तो मैं थक भी गया हूँ। असल में नींद उस तरह की नहीं की हुई हमने, कच्ची पक्की सी नींद थी गाड़ी में, तो थोड़ी नींद करनी पड़ेगी। अच्छा जी, चित्राल की तरफ भी मैं बढ़ा हूँ। अभी मैं भूनी वाले रास्ते में नहीं जा रहा फ़िलहाल, यहाँ से ATM वगैरह लेके, और सिक्योरिटी अफसर ने भी यही बताया कि खाना खा के यहाँ से जाएं, वहाँ पे खाना भी इतना मज़े का नहीं मिलेगा। सो इससे हमें पता लग जाता है कि अगले कुछ दिन में क्या चलने वाला है। अभी ATM लगाते हैं, यहाँ से कुछ पेट्रोल डलवाते हैं, अच्छा सा अपना भी पेट्रोल डालते हैं, अपना फ्यूल यानी कि खाना। वालेकुम सलाम। बैंक चौक के साइड में, बैंक चौक, सर जी, बैंक चौक, ठीक है। कितना आगे? तकरीबन 2-3 मिनट का रास्ता है आपकी गाड़ी के। अच्छा चलें, शुक्रिया। नहीं कोई इशू नहीं। ये चीज़ अच्छी है इनकी, बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं ये टूरिस्ट पुलिस और सिंपल पुलिस भी, ये रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आवाम की, बड़ी अच्छे तरीके से पेश आते हैं वाकई। दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि काम तो सीधी उंगली से या टेढ़ी से दोनों तरह से हो जाएगा, लेकिन याद फिर वही रखा जाता है कि कौन कितने अच्छे तरीके से पेश आया था। चित्राल सारा बंद क्यों है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, आखिर मामला क्या है। यहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे, अटक मिल गया, पहले ATM ज़रा निकलवा के लाते हैं। बैंक चौक अभी कौन सी है पता तो लगे। अच्छा जी, गर्मी है यहाँ पे अच्छी खासी, विच मीन्स के अपर चित्राल ही जाना पड़ेगा स्टे के लिए।